नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सही तरीके से सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। साथियों, मैंने स्टार्ट किया था टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में बहुत सारे चैप्टर मैंने आपको करवा दिया है। अगर प्लेलिस्ट देखिएगा तो बहुत सारे चैप्टर मैंने आपको करवा दिया है। वहां से आप सभी देख करके आप अपना नोट्स बना सकते हैं। सभी हर एक लेवल को टच किया जा रहा है, हर एक टाइप को क्वेश्चन को टच किया जा रहा है ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए, तो आज हम लोग चलेंगे क्लास 6 चलेंगे। क्लास 6 बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं। अगर आप देखिएगा तो आपको लगेगा कहाँ सर क्वेश्चन तो बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लिया गया है। तो आपको तब समझ में आएगा कि जब आप जितने पार्ट करवाए गए हैं, कल तक 5 पार्ट तक आपको दे दिया गया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 दिया गया है। आप सभी उसको देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। बट कोशिश किया जाता है कि आप सब अगर यहां से ही प्रारंभ करें तो समझ में आए, क्योंकि आपका ही रिवीजन के पर्पज से पीवाईक्यू करवाया जा रहा है। ठीक है, स्टार्ट करें हम लोग। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आप सबों को विजिबल है, सही से दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए, समझिए, पढ़िए क्वेश्चन क्या है। एक बार में समझ में नहीं आता है, एक बार और क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़ करके समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आधा काम आपको पढ़ने के बाद ही हो जाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या है बाबू, समझिएगा। मिलेना और मासूका, नाम तो खतरनाक है। मिलेना और मासूका एक साथ काम करते हुए काम को 9 दिन में पूरा कर लेती है। कितने दिन में? 9 दिन में पूरा कर लेती है एक साथ। मासूका अकेले काम करना शुरू करती है और काम का 2/5 हिस्सा पूरा होने पर काम छोड़ देती है। मासूका अकेले काम करना शुरू करती है और काम का 2/5 हिस्सा करती है और छोड़ देती है। ठीक है, उसके बाद का काम, मतलब जो काम बचा हुआ है, कितना काम बचा हुआ है? 3/5 काम बचा हुआ है। उसके बाद का काम मिलेना अकेले पूरा करती है। ठीक है, यहां तक तो यही समझ में आ रहा है। इस तरह काम करने पर उसे पूरा होने में 19.5 मतलब कि 19.5 दिन लग जाते हैं। यदि मासूका मिलेना के मुकाबले ज्यादा तेजी से काम करती है, मतलब कि मासूका की क्षमता मिलेना से ज्यादा है। क्वेश्चन तो यही बोल रहा है, मासूका की क्षमता मिलेना से ज्यादा है, तो मिलेना को अकेले काम करने पर पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? क्वेश्चन यही है। ठीक है, यहां से देखिए, यहां तो पता चल रहा है, यहां से पता चल रहा है मिलेना की क्षमता। देखिए, मिलेना की क्षमता किससे ज्यादा है? मासूका की क्षमता मिलेना से ज्यादा है। देखिए ये लाइन देखिएगा, मासूका की क्षमता मिलेना से ज्यादा है, मतलब कि मासूका अगर टाइम कम लेती है तो मिलेना अधिक टाइम लेती है। इसका मतलब यही हुआ, क्षमता अधिक होने का मतलब क्या है कि टाइम कम लेती है। ओके, चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। मिलेना और मासूका, क्षमता की बात कर ले, पहले क्षमता की बात कर लेते हैं। क्षमता किसकी अधिक है? तो क्षमता मासूका की अधिक है। MA से मासूका कह दे। ठीक है, मासूका की क्षमता अधिक है मिलेना से, MI से मिलेना कह दे, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्षमता कितना है, क्या है, पता नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में जानते क्या करना है? सबसे पहले टोटल वर्क आपको एज्यूम कर लेना है। टोटल वर्क एज्यूम कर लेना है, मान लेना है कि क्या है टोटल वर्क। देखिए, टोटल वर्क कहां से ले ले सर? तो टोटल वर्क ले ले यहां से। देखिए ये 9 दिख रहा है, 9 दिख रहा है। ये 2/5 टोटली आपका डिविजिबल हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए, ऐसा लीजिए। तो ऐसा कैसे ले? यहाँ पर यह 9 दिख रहा है, नीचे 5 दिख रहा है, तो 9 5 जा 45 कर दीजिए। कितना? 9 5 जा 45 कर दीजिए। ये टोटल वर्क ले लीजिए। ठीक है, 45 टोटल वर्क हो गया 45। अब ध्यान दीजिएगा, क्या है, कर लिए टोटल वर्क। मिलेना और मासूका एक साथ करते हुए काम को 9 दिन में पूरा करती है। मिलेना और प्लस मासूका, यही है मासूका। मिलेना और मासूका एक साथ काम करते हुए कितने दिन में? तो 9 डेज में निपटाती है। ध्यान से, 9 डेज में। ठीक है, अब यह क्या, मिलेना और मासूका की यहां से क्षमता निकाल सकते हैं हम, दोनों का क्षमता एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। बताइए तो। हाँ सर, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी ऑफ मिलेना और प्लस मासूका का कितना हो जाएगा? ये कैसे निकलेगा? देखिए ध्यान से। टोटल वर्क, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी का फॉर्मूला अगर यहां पर लिखें एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है क्या? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम होता है। ये बताइए आप सभी, ये पता है आपको? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो टोटल वर्क कितना है? देखिए तो टोटल वर्क 45 है। हाँ सर 45 है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर टाइम कितना है? टाइम कितना लग रहा है दोनों को? तो 9 दिन लग रहा है। ठीक है, 9 से डिवाइड मार दीजिए, कितना आ गया?
ये 5 निकल के आ गया। 5 क्या है, तो दोनों को मिलाकर एफिशिएंसी है, ठीक है, एफिशिएंसी है। बट ये एफिशिएंसी के बारे में, क्षमता के बारे में ऊपर कुछ बोला है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि मासुका की क्षमता ज्यादा है मिलेना से, ठीक है। दोनों को मिलाकर क्षमता कितना है, 5 है। दोनों को मिलाकर क्षमता कितना है, 5 है। देखिए इसी को हम लोग लिख रहे हैं, इसी को हम लोग ध्यान दीजिए, देखिए फोकस कीजिएगा। दोनों को मिलाकर कितना है, 5 है। तो 5 मिलाकर है तो कह सकते हैं मासुका 3 और 2 हो सकता है, ध्यान से। मासुका का 3 होगा और मिलेना का 2 हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ सर हो सकता है। एक और बन सकता है क्या, मासुका की क्षमता कितना 4 हो सकता है और मिलेना की क्षमता 1 हो सकता है, और कुछ बन सकता है। देखिए तो नहीं, या तो ये सही है या तो ये सही है। हम लोग देखते हैं, मान लो हम लोग जो आगे जो क्वेश्चन बोलेगा उसमें हम लोग फिट करेंगे, देखते हैं कौन सही है, ये सही है कि ये सही है, ठीक है। आगे यहां समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है, मासुका अकेले काम करना शुरू करती है और काम का 2/5 हिस्सा पूरा होने पर काम छोड़ देती है। मासुका, देखिए मासुका अकेले काम करती है और कितना, काम का 2/5, मतलब वो 2/5 हिस्सा। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 45 का 2/5 काम कौन करती है, मासुका करती है। देखिए तो कितना काम की, 5 से 9 बार में 9 दूनी 18 काम करती है कौन, मासुका। काम करके छोड़ दी, काम करके छोड़ दी। उसके बाद का काम कौन, मिलेना का है। मिलेना कर रही है, अकेले काम पूरा करती है। उसके बाद का काम मिलेना अकेले पूरा करती है। अब मिलेना काम कितना करेगी बताइए तो, अगर 45 टोटल वर्क में 18 काम मासुका के द्वारा किया गया है तो बचा हुआ काम कितना हो जाएगा, घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 वर्क किसके द्वारा किया गया, तो मिलेना के द्वारा किया। समझ में आया, एकदम समझते हुए, कंसेप्ट क्लियर करते हुए आप सब चलिएगा। इस क्वेश्चन कहाँ का है, तो रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है, आएगा तो फंसना नहीं, ठीक। टोटल वर्क पता चल गया, ये कितने दिन में निपटाती है, 9 दिन में। एफिशिएंसी पता चल गया, यहाँ पर मासुका अकेले काम करती है कितना, 2/5 18 काम करती है। मिलेना कितना, 27 काम करती है, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए ध्यान से, इस तरह काम करने पर उसे पूरा होने में 19.5 दिन लग जाते हैं। मतलब दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो 19.5 दिन लग जाता है। कितना दिन, 19.5 दिन। मासुका कितना काम किया, ध्यान से देखिए, मासुका लिख रहे हैं और मिलेना लिख रहे हैं, ठीक है। दोनों काम किए हैं, हाँ सर किए हैं। मासुका कितना काम की है, तो 18 काम की है सर, ठीक। और मिलेना कितना काम किए, 27 काम किए हैं सर। टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ है, तो 19.5 दिन में खत्म हुआ है, मतलब समय लगा है, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू फॉर्मूला आपको पता है, टाइम इक्वल टू, देखिए यहीं से निकाल ले टाइम इक्वल टू, तो टाइम इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए तो टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी हो जाएगा। यहां से एक और फॉर्मूला निकल के आ गया। इस सभी फॉर्मूले मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको दिए हैं, ठीक है, यहाँ पर यूज हो रहा है, इसलिए बोल रहे फर्स्ट क्लास देखिए, सेकंड क्लास देखिए। अगर लगातार देखिएगा तब आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, दोनों मिलकर कितने दिन में, 19.5 डे में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क, टाइम इक्वल टू टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क मासुका के द्वारा कितने दिन में, तो 18 दिन में, ठीक है। एफिशिएंसी कितना है, एफिशिएंसी बाय डिवाइड मारते हैं एफिशिएंसी से। अब एफिशिएंसी यहाँ पर क्षमता 3 2 ले के 4 1 ले, मामला फंस रहा है। 3 और 2 लेकर देख लेते हैं पहले, यहाँ 3 बैठाते हैं और यहाँ 2 बैठाते हैं, ठीक है। नहीं होगा तो फिर इसको ले लेंगे हम लोग, चेक करके देख लेंगे, ठीक है, पता चल जाएगा। देखिए तो ये आना चाहिए 19.5 डे आना चाहिए ना, चलिए 3 से काट दीजिए, कितना बार में, 6, 2 से काटिए कितना बार में, ये कितना हो जाएगा 13.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13.5, कोई दिक्कत यहाँ तक, 13.5 हो जाएगा। अब देखिए दोनों को ऐड कीजिए, तो क्या 19.5 आ गया, देखिए तो, हाँ 13 और 6 19 होता है, 19.5 आ गया। हाँ तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया कि ये एफिशिएंसी 3 ही होगा नीचे, और इसके नीचे मिलेना के नीचे कितना 2 ही होगा। मिलेने की क्षमता कितना है, 2 काम करने की है, और मासुका की क्षमता कितना, 3 काम करने की, ये प्रूव हो गया, ठीक है। मतलब ये सही है, और ये आपका
कट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो क्षमता यहाँ से निकाल लिए, क्षमता निकाल ली, यहाँ पर प्रूफ कर दिए हम लोग ना, कर दिए। अब क्या करना है सर? अब देखिए तो मिलेना को अकेले काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? मिलेना को, तो मिलेना की क्षमता कितनी है? मिलेना की क्षमता 2 है। टोटल काम कितना है? 45 है। टोटल काम है 45। अब मिलेना को कितना दिन लगेगा? देखिए तो मिलेना की बात कर रहा है, मिलेना की क्षमता कितनी है? मिलेना की क्षमता बाद वाला 2 है। कितना है? 2 से डिवाइड मार दीजिए, कितने बार में हो जाएगा, कितना दिन लगेगा? तो 22.5 डेज का समय लगेगा। किसको? मिलेना को। देखिए तो दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सेकंड दिया हुआ है, 22.5 डेज। है क्लियर? समझ में आया आप सबों को? इस तरह का क्वेश्चन बना हुआ है, बनेगा तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना? तो 1-2-3 क्वेश्चन इसका और अलग अलग अगर देखा जाए, अलग अलग नेम से, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बना हुआ है, आगे हम लोग करेंगे। ये समझ में आया क्या नहीं? ये सब कुछ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया? ये क्षमता निकाला हुआ है, टोटल वर्क निकाल दी, एज्यूम किया गया है, ये लेट की है ना, लेट की है मतलब माने हैं हम लोग। ठीक, मिलेना और मासुका कितने दिन में निपटाती है? 2 दिन में। एफिशिएंसी निकाल दी, कैसे? एफिशिएंसी निकाल दी इस फार्मूला से। ठीक है, टोटल वर्क बाय टाइम से निकाल दिया, है ना? मासुका कितने दिन में 2/5 काम करती है, 18 काम करती है, बचा हुआ काम मिलेना के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर इस 19.5 डे को हम लोग क्या करें? सेटिस्फाइड किए, सेटिस्फाइड किए तो पता चल गया कि दोनों की क्षमता क्या हो जाएगा, ये होगा कि ये होगा, ये सेटिस्फाइड कर गया। ठीक है, अब हम लोग जो क्वेश्चन पूछा वो सब कर देंगे, हो गया काम। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आज का बेहतरीन क्वेश्चन लिया गया क्योंकि क्लास 6 पे पहुंच गए आप सभी, है ना? देखिए, अर्जुन ने एक कार्य शुरू किया और 2 दिनों तक काम करने के बाद इसे छोड़ दिया। ओके, 2 दिनों तक काम करके छोड़ दिया। आगे देखिए क्या है? फिर भरत को बुलाया गया और दोनों ने मिलकर 9 दिनों में कार्य पूरा कर लिया। अगर अकेले अर्जुन ने 3 दिनों तक काम किया था तो अकेले भरत ने 6 दिनों में शेष काम को पूरा कर लिया होगा। क्वेश्चन यही है, अर्जुन अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है? कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ दिन दिया हुआ है, ना टोटल वर्क दिया हुआ, ना एफिशिएंसी दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में क्या, तो सबसे पहले आप मान लीजिए किसको? अर्जुन की। अर्जुन है, ओके, अर्जुन है, और एक और कौन सा नाम है? एक नाम है भरत। ठीक है, भरत। अर्जुन की क्षमता मान लेते हैं x, क्या है? क्षमता मान रहे हैं हम लोग। ठीक है, और भरत की क्षमता को मान लेते हैं y। ये क्या है? दोनों, ये दोनों हम लोग निकाले हैं क्या? ये दोनों है क्षमता, है ना? क्षमता को हम लोग एज्यूम कर लिए हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहां से हम लोग टोटल वर्क निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए दोनों का टोटल वर्क है, तो टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वर्क का फॉर्मूला होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी, होता है? हाँ सर, होता है। बस यही फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर देंगे, निकल के आ जाएगा। देखिए टोटल वर्क, तो टाइम कितना लग रहा है? देखिए तो अर्जुन ने एक कार्य शुरू किया, 2 दिन तक काम करने के बाद छोड़ दिया। 2 दिन तक किया, टाइम लग रहा है ना, 2 दिन, 2। और एफिशिएंसी कितना है अर्जुन का? x है। हो गया टोटल वर्क। ठीक, उसके बाद और क्या हो रहा है? देखिए, फिर भरत ने को बुलाया गया, और फिर भरत को बुलाया गया, दोनों ने मिलकर 9 दिनों में कार्य पूरा कर लिया। 9 दिनों में दोनों ने मिलकर कर लिया, तो दोनों ने मिलकर कर लिया, तो ऐसा तो नहीं है कि भरत अकेला काम कर रहा है, उसमें काम अर्जुन भी कर रहा है। तो अर्जुन का तो हम लोग लिख लिए हैं, अर्जुन के बारे में तो हम लोग लिख लिए हैं, हमको जरूरत है भरत का। तो भरत कितना? भरत भी 9 दिन काम किया है, भरत भी 9 दिन काम किया है, तो भरत के लिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं वही सेम टू सेम, 9 दिन काम किया है। एफिशिएंसी कितना भरत का? तो y है, तो 9y हो जाएगा। ये क्या है? टोटल वर्क है। ये क्या है? टोटल वर्क है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में टोटल वर्क हम लोग कर लिए। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान ले, इसको कोई दिक्कत ना सर? कोई दिक्कत नहीं है। आगे, अगर अकेले, देखिए अगर अकेले अर्जुन ने 3 दिनों तक काम किया था तो अकेले भरत ने 6 दिनों में शेष काम को पूरा कर लिया होगा। एक और कंडीशन यहाँ बन रहा है। ठीक है, यहां से भी टोटल वर्क निकाल सकते हैं। हाँ सर, यहां से भी टोटल वर्क निकाल सकते हैं। देखिए, अकेले अर्जुन 3 दिनों तक काम किया था, 3 दिन तक काम किया था, एफिशिएंसी कितना है अर्जुन का? x है ना? और अकेले भरत ने 6 दिनों में शेष काम को पूरा किया था,
तो 6y कर दें यहाँ पर, इक्वेशन 2 हो गया। हाँ सर हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, टोटल वर्क यहाँ भी है, टोटल वर्क यहाँ भी है, क्या दोनों को इक्वल कर दे, बराबर कर दे, क्योंकि टोटल वर्क ही है। दोनों को बराबर करते हैं, दोनों को बराबर करते हैं, आ जाएगा 2x प्लस 9y इक्वल टू कितना 3x प्लस 6y, 3x प्लस 6y हो गया। x और y का रेशियो निकल के आएगा यहाँ से, देखिए इस 2x को इधर भेज दीजिए, हो जाएगा कितना x हो जाएगा, घट जाएगा 3x से, इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 9y इधर है, 6y को इधर भेज देंगे 3y हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। अब x बाई y का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए तो 3/1 हो जाएगा, x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, चलिए ये हो जाएगा, निकल के आ गया, रेशियो निकल के आ गया। देख रहे ना, x कितना 3 और y कितना तो 1 आ गया। ठीक है, देखिए तो x और y क्या है, x और y हम लोग क्षमता माने थे। ठीक है, अर्जुन की क्षमता कितना, अर्जुन की क्षमता 3 काम करने की, यही ना है। हाँ सर है। और भरत की क्षमता कितने काम करने की है, तो 1 का काम करने की है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब टोटल वर्क निकाल सकते हैं, टोटल वर्क मतलब कि इसमें भी रख सकते हैं x और y का वैल्यू, तभी टोटल वर्क निकल जाएगा सेम टू सेम, यहाँ भी रख सकते हैं तब भी निकल के आ जाएगा। चलिए इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग रखते हैं, 2 इंटू टोटल वर्क निकाल रहे हैं ना, टोटल वर्क कितना हो जाएगा नंबर में, 2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 3 है, प्लस उसके बाद 9 इंटू वाई, वाई का वैल्यू कितना है 1 है, कितना हो जाएगा 6 और 9 15 दिख रहा है, टोटल वर्क कितना है 15 है, टोटल वर्क 15 आ गया। अब आगे देखिए, अर्जुन अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है, तो टोटल वर्क कितना है 15 है, 15 है, और अर्जुन की एफिशिएंसी कितना है, अर्जुन की एफिशिएंसी है बाबू 3 है ना, 3 से डिवाइड कर दीजिए तो पता चल जाएगा कि अर्जुन कितने दिन में काम को किया है, 3 दिन में, सॉरी 5 डेज में, 5 दिन में काम को पूरा किया है, 5 दिन। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है 5 डेज, कहाँ है 5 डेज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। आई बात समझ में, अर्जुन के द्वारा ए लिखा हुआ है। ठीक है, अर्जुन ए, समझ में आया। ये अर्जुन की क्षमता हम लोग एज्यूम कर लिए, मान लिए। ठीक है, और भारत की क्षमता को एज्यूम कर लिए, मान लिए। ठीक है, टोटल वर्क यहाँ से फॉर्मूला होता है, उसमें बैठा दी टोटल वर्क 2x प्लस 9y। भारत को यहाँ इसलिए लिए क्योंकि भारत के बारे में नीचे स्पेशली दिया हुआ है। ओके, इसलिए हम लोग यहाँ सिर्फ भारत को लिए और सिर्फ यहाँ पर किसका लिए, अर्जुन का लिए। ठीक, चलिए हम लोग कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिएगा ध्यान से, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आज के लिए है, आपका सर घुमा देगा आज का क्वेश्चन। ए और बी 36 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि ए को कार्य पूरा होने से कुछ दिन पहले छोड़ना पड़ा, इसलिए कार्य पूरा करने में 54 दिनों का समय लगा। यदि ए अकेले किसी कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकता है तो कार्य खत्म होने से कितने दिन पहले ए ने छुट्टी ली। देख रहे हैं ना, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, एक बार और पढ़िए क्वेश्चन को। ए और बी 36 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी साथ साथ अगर काम करते हैं तो 36 दिनों में काम को पूरा करते हैं। ए को कार्य पूरा होने से कुछ दिन पहले छोड़ना पड़ा, मतलब कार्य खत्म हो रहा है उससे पहले ही ए को छोड़ना पड़ा। ठीक है, ए को छोड़ना पड़ा मतलब कि जो बचा हुआ कार्य था, कार्य किसके द्वारा संपन्न किया जा रहा है, तो बी के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ए छोड़ देना है। और जब छोड़ रहा है उससे पहले तक, स्टार्टिंग से लेकर के उससे पहले, अगर एक डायग्राम से बनाया जाए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, यहां स्टार्ट किए दोनों मिलकर के। ओके, कुछ दिन पहले ए क्या करता है, लेफ्ट कर जाता है ना, ए बंद हो जाता है, ये बचे हुए काम को, बचा हुआ जो काम है इसको तो बी निपटाएगा। हाँ सर, बी निपटाएगा। ठीक है, और यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक तो दोनों ए प्लस बी मिलकर काम किए हैं, यहाँ ए भी काम किया है, बी भी काम किया है, और बी दिख रहा है कि बी स्टार्टिंग से अंत तक काम किया है, दिख रहा है ना साफ साफ। ठीक, यही समझाना चाह रहे थे। ए को कार्य पूरा होने से कुछ दिन पहले छोड़ना पड़ा, इसलिए कार्य पूरा करने में 54 दिनों का समय लगा, 54 दिनों का समय लगा। ठीक है, यदि ए अकेले किसी कार्य को 48 दिन में पूरा करता है, ए कर सकता है, तो कार्य खत्म होने से कितने दिन पहले ए छुट्टी लिया था, कार्य खत्म होने से कितने दिन पहले ए छुट्टी लिया था, यही आपसे पूछ रहा है। समझ में आया क्वेश्चन? चलिए देखिए ध्यान से, ए और बी, ए प्लस बी, फोकस कीजिएगा ध्यान से, ए प्लस बी मतलब कि ए और बी ले लेते हैं, ए प्लस बी 36 दिनों में, कितने दिनों में
36 दिन में, 36 दिन में कितने काम करते हैं? 36 दिन में एक काम करते हैं ना, एक पूरा काम करते हैं, मतलब कि एक काम करते हैं। ओके, एक काम। तो एक दिन में बताइए, एक दिन में कितना काम करेंगे ये? तो 1/36 काम करेंगे। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? हट जा रहे हैं? देखिए दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? तो दोनों एक दिन में 1/36 काम करेंगे। ठीक है, अब यहां पर फोकस कीजिएगा। यदि ए अकेले किसी कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकता है, फोकस कीजिएगा यहां से, इस लाइन से। यदि ए अकेले किसी कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकता है, यहां तक है ना, देखिएगा ए अकेले कितने दिन में? 48 दिनों में, 48, 48 दिन में, 48 दिन में कितना काम करता है? तो एक काम करता है, ये भी कोई दिक्कत ना है। तो एक दिन में कितना काम बताइए? एक दिन में कितना काम? हाँ, तो 1/48, कोई दिक्कत नहीं है, 1/48 काम। ए प्लस बी एक दिन में 1/36 काम, तो ए एक दिन में कितना काम? 1/48 काम। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो बी पता चल जाएगा एक दिन में कितना काम किए। हाँ सर, बी पता चल जाएगा, बी पता चल जाएगा। बी का एक दिन का काम, बी का एक दिन में काम कितना किया गया? एक कितना किया गया? तो 1/36 से हम लोग हटा देंगे 1/48 को। यहाँ तो कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? एलसीएम ले लीजिएगा, कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा। हाँ सर, आ जाएगा 144। 36 से 36 4 बार में 36 चौका, ठीक है, 48 दिया ही होता है। ठीक है, आ गया कितना? आ गया ये 1/44, 144 आ गया। इतना काम देख रहे हैं ना, इतना काम। बी एक दिन में कितना काम करता है? 1/44 काम करता है। साफ साफ पता चल रहा है। ए प्लस बी एक दिन में 1/36 काम। ए अकेला एक दिन में कितना? 1/48 काम। तो बी अकेला एक दिन में कितना काम? 1/44 काम। क्या किया? घटा दिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ए को कार्य पूरा होने से कुछ दिन पहले छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया, और इसलिए कार्य पूरा करने में 54 दिनों का समय लगा। 54 दिन कौन काम किया है? 54 दिन। तो आपको दिख रहा है कि बी स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक ले काम किया है अंत तक ले काम। हाँ, तो 54 दिनों का बी का निकाल सकते हैं, है ना, 54 दिनों का बी का निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक कौन काम किया है? तो बी काम किया है। ठीक है, 54 दिनों का। तो बी का 54 दिनों का हम लोग काम निकालते हैं। बी का 54 डेज का, 54 डेज का वर्क निकालते हैं, कितना हो जाएगा? एक दिन का तो 1/144 है, इंटू 54 कर देते हैं। ठीक है, 18 से काटते हैं, हाँ ना, 18 8 1 44, 18 3 54, मतलब कि 3/8 काम। देख रहे हैं ना, 3/8 काम। बी देखिए स्टार्टिंग से लेकर अंत तक किया है तो 3/8 काम किया है। ठीक है, 54 दिनों में। कितना दिनों में? 54 दिनों में। ओके, 54 दिनों में। अब देखिएगा तो शेष काम कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक काम हुआ है बी के द्वारा, कितना? 54 दिनों में 3/8 काम। तो शेष काम यहां से निकाल देंगे, कितना हो जाएगा? तो शेष काम 1 में से हम लोग हटा देंगे 3/8 को, कितना हो जाएगा? 5/8, 5/8 काम बच गया। कितना? 5/8। अब इस 5/8 को ध्यान दीजिएगा, 5/8 को, 5/8 कौन करने आएगा? 5/8 काम जो शेष बचा हुआ है कौन किया? देखिए यहां तो शेष काम बचा हुआ, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, जो शेष काम बच रहा है इसकी बात कर रहे हैं, शेष काम। तो शेष काम देखिए 48 दिन में, देखिए ध्यान फोकस कीजिएगा, ए क्या कर रहा है? फोकस कीजिएगा यहां पर, देखिए यहां पर, यदि ए अकेले किसी कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकता है, ये शेष काम आया, ये तो बी का निकाले हैं, ये तो 3/8 बी का निकाले हैं। जो शेष काम बचेगा वो ए के द्वारा, जो शेष काम बचेगा ए के द्वारा, मतलब ए कितना दिन काम किया है? तो 48 डेज काम किया है। तो 5/8 का, 5/8 का है ना, 48, 48 दिन का 5/8 कितना हो जाएगा? देखिए तो कितना आ जाएगा यहाँ? 8 6 48, 6 5 30, 30 दिन में काम की 30, हाँ 30 दिन काम किया है, ये साफ साफ पता चल रहा है। हाँ 30 दिन काम कर रहा है। ठीक,
अब देखिए 30 दिन, टोटल काम कितना दिन में हुआ है? टोटल काम हुआ है 54 दिन में। टोटल काम कितने दिन में हुआ? 54 दिन में। तो पता करना है कि कार्य खत्म होने से कितने दिन पहले ए ने छुट्टी ली, है ना, कितने दिन पहले छुट्टी ली थी, ये निकालना है। टोटल काम हुआ 54 डेज में, टोटल काम 54 डेज में, ठीक है, 54 डेज में। और ए के द्वारा कितने दिन निपटाया जाता है? 30 दिन में, ठीक है, 30 दिन। यहाँ 30 दिन घटा देते हैं, पता चल जाएगा 24 दिन पहले छोड़ा गया था, 24 दिन पहले, 24 दिन पहले ए के द्वारा काम छोड़ा गया था, छुट्टी लिया गया था। 24 कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोहरा लीजिएगा एक बार। ए प्लस बी 1/36, ए 1/48 का, बी 1/144, बी का 54 दिन का काम कितना? 3/8 काम। शेष काम किसके द्वारा किया जाएगा? ए के द्वारा, 5/8 काम। तो 5/8 काम, 5/8 काम कह सकते, भाग कह सकते। 5/8 कितने दिन का? तो किसी कार्य को 48 दिन में पूरा करती है ना। तो 48 दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें? इस 5/8 में कितना? तो 30 दिन में, ठीक है। टोटल काम कितने दिन में लग रहा है? तो 54 दिन में, 30 घटा देंगे तो 24 दिन पहले छोड़ा गया था, ठीक। आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ ये भी क्वेश्चन दमदार है। देखिए जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था मिलेना और मासू का होला, उसी की जैसा ये क्वेश्चन है कि नहीं? देखिए तो हाँ सर है। तो यहाँ पर एलसीएम क्या ले लेंगे? ए और बी किसी कार्य को एक साथ 15 दिनों में पूरा कर लेते हैं। अगर ए अकेला उस कार्य का 3/8 भाग करता है और शेष बी के लिए छोड़ देता है, ठीक। तो कार्य को पूरा करने में 34 दिन लगते हैं। तो उस कार्य को पूरा करने में अकेले ए को कितना दिन लगेगा? एज्यूम कर लेते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क वहां भी देख लेते हैं, क्षमता की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, क्षमता कुछ आएगा, ठीक है। टोटल वर्क कितना कर ले? टोटल वर्क कर लेते हैं। देखिए 15 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 15 8 120। ये क्या किए हम लोग? लेट किए हैं, ओके, मान लिए। आगे ए प्लस बी कितने दिन कार्य को निपटाते हैं? 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। कितने दिन में? 15 डेज में, 15 दिन में, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ ए और बी निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? डिवाइड मार देते हैं 120 में, 120/15 कर दे, आंसर कर दीजिए, ये 8 निकल कर आ गया, ठीक है। मतलब कि एफिशिएंसी ऊपर नहीं लिखे थे ना, एफिशिएंसी जो आया, क्षमता जो आया दोनों का, ए और बी का, 8 आया। तो 8 कैसे बनेगा? 8 बनेगा कैसे? 8 बनेगा 3 और 5 से बनेगा, ठीक है। और कैसे बनेगा? और कैसे बनेगा? 4 और 4 से बनेगा, ठीक है। और कैसे बनेगा? 6 और 2 से बनेगा, 6 और 2 से बनेगा। दिख रहा है आपको? ये आपको विजिबल है 6 2? हाँ 6 2 विजिबल है, दिख रहा है ना? इस तरीके बनेगा। और कैसे बनेगा? 7 1 से बनेगा। बहुत तरीके हैं, है ना। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग चेक करते हैं कौन सा सेटिस्फाइड करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ए अकेला उस कार्य के 3/8 भाग करता है। ए 3/8 टोटल काम का ना, हाँ 120 काम का 3/8 करता है। तो काम किया कितना? 8 से 15 बार में 45 वर्क किया गया, 45 काम ए के द्वारा किया गया। तो बी के द्वारा शेष बी कितना काम करेगा? ये 45, टोटल वर्क 120 है, 45 वर्क ए के द्वारा किया गया। तो बचा हुआ काम कितना बच गया? देखिए तो ये बच गया 75, उसके बाद 55 और 20 कितना होता है? 55 और 20 75 हो जाता है। 75 काम बच गया बी के लिए, ठीक हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं टोटल काम पूरा होता है 34 दिन में। कितने दिन में? 34 दिन में, ठीक है, 34 दिन में करते हैं। तो ए और बी सेम टू सेम करते हैं इस तरह से। कितना दिन? 45 दिन में काम को पूरा करता है। और ये बी 75 डेज में काम को पूरा करता है, ठीक है। टोटल काम कितने दिन में हो रहा है? तो 34 दिन में काम हो रहा है, 34 डेज में काम हो रहा है, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू फॉर्मूला, टाइम इक्वल टू टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। ए के द्वारा कितने दिन में? ए के द्वारा कितना काम किया जा रहा है? तो 45 काम किया। एफिशिएंसी कितना ले ले हम लोग, बताइए तो। एफिशिएंसी ले लेते हैं हम लोग, बैठाते हैं 3 और 5 को, 3 और 5 को पहले बैठा लेते हैं। फर्स्ट वाले को पहले बैठाते हैं, 3 करते हैं इसका, ए का, और बी का कितना करते हैं? 5 करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। 5 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 3 45 हो जाता है, ठीक है। और 5 से करेंगे तो 15 5 75 हो जाता है,
आया ये, देखिए तो 15 15 30 करेंगे 30 आ गया, 34 कहाँ से आ गया? क्या कर दे अब? क्या उलट करके भी कर सकते हैं हम लोग? क्या उलट कर भी कर सकते हैं? देखिए तो उलट कर सकते हैं, यहाँ 3 ना रख करके 5 रख दें और यहाँ 5 ना रख कर 3 कर दें। देखिए तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, यहाँ पर 5 कर दें, यहाँ पर 3 कर दें, उलट भी तो सकते हैं इसको चेंज भी तो कर सकते हैं, इसको चेंज करके हम लोग 5 3 भी तो कर सकते हैं। हाँ सर 5 3 कर सकते हैं, 5 और 3 कर सकते हैं, मतलब सभी को उलट सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको भी उलट सकते हैं, 2 और 6 कर सकते हैं, इसको 1 और 7 भी कर सकते हैं। ठीक है, चेंज करते हैं। देखिए 5 से 5 9 45, 3 से 25 या 75। देखिए तो अब ऐड कीजिए तो 25 और 9 क्या 34 हो जाता? बिल्कुल सेटिस्फाइड कर गया सर, यही हो गया, यही आपका एफिशिएंसी सही है। ठीक है, बाकी सब एफिशिएंसी को काट दीजिए। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, पता चल गया क्या क्षमता है दोनों का। ठीक है, आगे तो उस कार्य को पूरा करने में टोटल काम कितना है? टोटल काम है 120। इस काम को पूरा करने में अकेले ए का एफिशिएंसी कितना है? 5 है, 5 है, 5 से भाग लगा दीजिए कितने बार में? 24 डेज का समय लगेगा। देखिए तो कहाँ दिया हुआ 24? यहाँ दिया हुआ ऑप्शन नंबर 2 ए के द्वारा ना, ए है, देख रहे हैं ना। मेन ये निकालना है कि एफिशिएंसी क्या होगा, ये पता हो गया तो बना सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्रावास में 60 पुरुषों के लिए 35 दिन रुकने की व्यवस्था है। ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, इस तरह क्वेश्चन मैंने करवाया है पीछे। एक छात्रावास में 60 पुरुषों के लिए 35 दिन रुकने की व्यवस्था थी। 10 दिन के बाद छात्रावास में 15 पुरुष और आ जाते हैं। उसी दर पर उपभोग करने के बाद, मतलब कि छात्रावास में कुछ मतलब यहाँ पर खाने की व्यवस्था किया जा रहा है, उसी दर पर उपभोग करने के बाद शेष व्यवस्था कितने दिन तक उपयोग की जा सकती है, यही आपसे पूछा जा रहा है। एक छात्रावास में 60 पुरुष है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, 60 पुरुष है ना, 60 पुरुष है, ओके, ध्यान समझिएगा। 35 दिन रुकने की व्यवस्था है, ठीक है। 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद क्या होता है, तो 10 दिन के बाद शेष दिन कितना बचेगा? देखिए तो शेष दिन कितना बचेगा? शेष दिन 25 हो गया, शेष दिन 25, मतलब 25 दिनों के लिए जो भी है उपभोग करने के लिए चीजें हैं। छात्रावास में 15 पुरुष, जो काम हो रहा है 10 दिन के बाद ही हो रहा है, जो भी यहाँ पर देखिए 10 दिन के बाद छात्रावास में 15 पुरुष और आ जाते हैं। अब कितना? 15 पुरुष और आते हैं, तो पहले 60 पुरुष था, 60 में 15 और ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? 75 पुरुष हो गया। अब ठीक, 15 पुरुष और जाते हैं, उसी दर पर उपभोग करने के बाद शेष व्यवस्था कितने दिन तक उपयोग की जा सकती है, यही आपसे पूछ रहा है। ये समझ में आया? एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक, 25 तिहाई 75, 3 से 20 बार में कितने दिनों के लिए रहे व्यवस्था होगा? तो 20 डेज के लिए होगा। देखिए तो 20 दिन की व्यवस्था होगा, 20 दिन कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? 60 पुरुष है, बचा हुआ कितने दिनों के लिए है? तो ये 25 दिनों के लिए है। जो काम हो रहा है 10 दिनों के बाद के लिए ही हो रहा है। छात्रावास में 15 पुरुष और आ जाते हैं, मतलब 60 से अब 75 हो जाता है। अब कितना दिन चलेगा? अब कितना दिन चलेगा, है ना? अब कितना दिन चलेगा? तो हो गया 20 दिन। ठीक, आगे, एक किले में तैनात 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 1200 क्या सिपाही हैं और 28 दिनों की व्यवस्था है खाने की उन लोगों के लिए। 4 दिन बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, 1200 सिपाही हैं, हाँ सर 1200 सिपाही हैं, 1200 सिपाही हैं। शेष देखिएगा, इसमें फोकस यही करना है कि शेष पर फोकस कीजिएगा। 4 दिन बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं। 4 दिन बाद मतलब टोटल कितने दिन का? 28 दिन के लिए था। 4 दिन तक तो ठीक है चला, उसके बाद कितना दिन बच गया? तो 28 में से 4 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? मतलब कि 24 दिनों की व्यवस्था हमको करनी है। 1200 पुरुष 24 दिन तक शेष यही है, 24 दिन तक, 24 दिन तक ले एज्यूम करेंगे। देखिए, जिससे उपलब्ध सामग्री, खाद्य सामग्री 32 दिन तक चलती है। कितने दिन तक चलेगी? 32 दिन तक चलेगी। ध्यान से फोकस कीजिएगा, 32 दिन तक चलेगी। ओके, 32 डेज तक चलेगी। कितने सिपाही किला छोड़कर चलेगा, यही आपसे मतलब कि 1200 है, 1200 है ना? 1200 है काम। देखिए अब 32 दिन में हो रहा है, 32 दिन में 32 दिन चलती है, मतलब कि कुछ चले
कुछ छोड़कर चले गए होंगे। तो कितने सिपाही छोड़कर चले गए, मतलब कि 1200 में से हटा देंगे कितना सिपाही, यही आपसे निकालना है। इंटू मल्टीप्लाई है ये, देखिए 8 से 3 बार में, 8 से 4 बार में, 4 से 3 बार में, 300, 900 हो गया ये, इक्वल टू 1200 हो गया, माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू कितना 300 हो गया। 300 सिपाही छोड़कर चले गए। कहाँ है 300, यहाँ है, देखे ना, 300 सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं। यही एक क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे आगे देखिएगा, ये पॉइंट का खेल है। व्यक्ति ए किसी काम को 2.5 डेज में पूरा कर सकता है, वहीं बी उसी काम को पूरा करने में 7.5 दिन का समय लेता है। ठीक है, ए और बी दोनों दिया हुआ है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य खत्म होने से 5/1/3 डेज पहले ए को काम छोड़कर जाना पड़ा। ए ने कितने दिन काम किया, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान से, इस तरह क्वेश्चन मैंने करवाया, पर पॉइंट वाला है, पूर्णांक वाला है, मामला फंस जाएगा। ए देखिए 2.5 डेज, कोई दिक्कत नहीं है। बी बताइए, बी कितने डेज, 7.5 डेज काम किया, काम को निपटाया। ठीक है, टोटल काम यहां से टोटल काम कितना हो जाएगा, अगर पॉइंट अगर ना रहे तो कितना हो जाएगा बताइए, साफ साफ दिख रहा है कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 कर दें, 150। अब एक पॉइंट है तो एक पॉइंट देंगे यहाँ पर, तो ये हट जाएगा, ये 0 आंसर हट जाएगा। देखिए तो 25 कितना कर दे, 6 टाइम्स में हो जाएगा, ये 2.5 मान लेते हैं, कितना हो जाएगा 6 टाइम्स में ये हो जाएगा। एफिशिएंसी निकल के आ गया, क्षमता निकल के आ गया, क्षमता निकाल लेते हैं यहीं से हम लोग। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, दोनों का क्षमता आ गया। देखिए उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, कार्य खत्म होने से पहले 5/1 डे पहले ए को काम छोड़कर जाना पड़ा। जब कोई पीछे से काम छोड़ता है तो वो क्या होता है, उसके काम को ऐड कर देते हैं। मैंने लिखवाया है, जब कोई पीछे से काम करना छोड़ता है तो उसके काम को ऐड करते हैं और वो प्रेजेंट हो जाता है, और वह प्रेजेंट हो जाता है। ठीक, देखिए तो ए छोड़कर गया है ना, तो ए का एफिशिएंसी कितना है, तो ए का एफिशिएंसी 6 काम करने की, यही ठीक है। काम कितना किया है, तो 5/1/2, मतलब 5 × 10 11/2, 11/2। ठीक है, 2 तिहाई, 11 तिहाई 33 काम किया है, देख रहे हैं 33 काम किया। 33 जो काम किया है टोटल वर्क है ना, ये टोटल वर्क है, 33 काम किया है। ध्यान से 33 काम को इसमें ऐड कर देते हैं, क्या करना, ऐड कर देते हैं, ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा देखिए, तो टोटल वर्क अब 5 3 8 हो जाएगा, 3 1 4 48 हो गया टोटल वर्क। ठीक, आगे और वो प्रेजेंट हो जाता है। एक कितने दिन, देखिएगा अब इस 48 वर्क को दोनों मिलकर करेंगे कितना दिन में, देखिए 6 और 2 8, 6 और 2 8, 8 छक 48, 6 दिन में निपटाएंगे काम को। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत ना है। ठीक, ए ने कितने दिन काम किया, यही आपसे पूछ रहा है। तो ए ने कितने दिन काम किया, तो ए ने काम किया, ध्यान दीजिएगा, ये 6 दिन तो आ रहा है, 8 छक मैंने 48 काट दिया, क्योंकि 6 और 2 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि 5/1/2 डेज पहले छोड़कर गया है, 5/1/2। अब यहाँ 6 डेज में दोनों मिलकर न किया है, तो आपसे पूछा कि ए ने कितने दिन काम किया, तो ए का पूछ रहा है सिर्फ आपसे, तो ये घटा देंगे आप, लेकिन कार्य खत्म होने से पहले 5/1/2 डेज पहले ए को काम छोड़कर जाना पड़ा, है ना, तो ये घटा देंगे, ये कितना हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। 11/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5.5 पॉइंट हम लोग 5 लिख सकते हैं। हाँ सर, घटा देंगे तो 0.5 हो जाएगा। कितना दिन काम किया है, तो आधा दिन काम किया, 0.5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 0.5। ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, है ना, अच्छे क्वेश्चन है ये सब। आगे यहां देखिएगा, ए एक काम का 2/5 भाग x दिनों में पूरा करता है, कितने दिनों में, x डेज में पूरा करता है। ओके,
इसके बाद वह बी को बुलाता है और वे एक साथ मिलकर 6 दिनों में शेष काम को समाप्त कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यदि बी अकेले 100/6 दिन लेता है तो x का मान पता करना है। अरे यही पता करना है x का मान, देखिए ध्यान से, यही x का मान पता करना है। a 2/5 भाग, देख रहे हैं ना, 2/5 भाग कितने दिन में, तो x दिन में काम करता है, x डेज में, यही लिखा हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत यहां से नहीं। आगे ध्यान दीजिएगा, इसके बाद वो b को बुलाता है, मतलब कि a प्लस बी को बुलाता है और वे एक साथ मिलकर 6 दिन में शेष काम कितना हो जाएगा, 2/5 भाग हो गया है, तो 1 में से हम लोग घटा देंगे, 1 में से हम लोग 2/5 को घटा देंगे, 3/5 बचेगा शेष काम। हाँ सर, शेष काम 3/5 हो गया, रेगुलर डायरेक्ट 3/5 शेष काम हो गया। 3/5 भाग जो काम है कितने दिन में निपटाया जाता है दोनों के द्वारा, 6 दिन में, 6 डेज में। ठीक है, तो टोटल भाग कितना, एक भाग को पूरा काम कह सकते हैं। हाँ सर कह सकते हैं। एक भाग कितने दिन में निपटाया जाएगा, तो 6 हो जाएगा और इंटू 5 हो जाएगा, बाई 3 हो जाएगा, इतने दिन में। इसी को सिर्फ पलट दिए हम लोग। ठीक है, 3 दूना 6, कितना दिन में, तो 10 दिन में निपटाया जाएगा। ठीक है, 10 दिन में एक भाग काम 10 दिन में। अब बी अकेले, देखिए बी का दिया हुआ है, बी अकेले 100/6 दिन लेता है ना, बी अकेले 100/6 दिन, मतलब कि वो भी एक भाग, टोटल काम की बात हो रहा है यहाँ भी। कितना दिन लेता है, तो 100/6 दिन यहाँ भी आ गया और 10 डेज यहाँ भी आ गया ना, दोनों दिन में आ गया। हाँ सर, a प्लस बी दोनों पूरे काम को करने में 10 दिन का समय लेते हैं। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन से कैसे निकाले हैं ये, और बी पूरे काम को करने में 100/6 डेज लगता है। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, देखिए a प्लस बी को कितना दिन लग रहा है पूरे काम करने में, तो 10 दिन का समय लग रहा है, 10 डेज का समय लग रहा है। हाँ सर, और b को कितने एक काम को करने में कितने दिन लग रहे हैं, तो 100/6 लग रहा है। ठीक, ये लग रहा है। अब यहाँ से एलसीएम निकाल देते हैं, टोटल वर्क पता चल जाएगा। हाँ सर, कितना हो जाए बताइए, ये 100 हो जाएगा, है ना, टोटल वर्क। एफिशिएंसी निकालते हैं, कितने बार भाग लगाइए, 10 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक, तो बी की क्षमता पता चल जाएगा। देखिए तो a प्लस बी का कितना है काम करने की क्षमता, तो 10 है, बी का कितना है, तो 6 है, तो a का यहाँ से निकल के आ जाएगा। देखिए तो, हाँ सर घटा दीजिए, 10 में से 6 गया तो 4 निकल के आ गया। क्या है, एफिशिएंसी है, क्षमता है ये। क्या है ये, तो एफिशिएंसी है, a की एफिशिएंसी निकल के आ गया। कितना है, तो 4 काम करने की। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे x का पता करना मानना, देखिए तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 100 है। अगर a अपनी क्षमता से काम करेगा, 4 है ना, देखिए तो, हाँ तो कितने दिन में निपटाएगा, तो 25 दिन में निपटाएगा, a 25 दिन में निपटाएगा। ठीक है, बट a यहाँ पर a एक काम का 2/5 भाग इस दिन में पूरा करता है, मतलब कि काम तो 25 दिन में हो रहा है। ठीक है, a के द्वारा, बट 2/5 हो रहा है, 2/5 भाग, इस 25 का 2/5 भाग कर दीजिए, 5 से आ गया, कितना हो जाएगा, 10 डेज में निपटाया जाएगा। 2/5 भाग को 10 दिन में निपटाया जाएगा। कहाँ 10 दिन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहाँ है, यहाँ है, 10 दिन यहाँ है यहाँ। ठीक है, दिख रहा है ना आप सबको। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं आज के, आप सभी नोट डाउन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्रम व विवेक एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, विक्रम व विवेक एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने 20 दिन तक मिलकर कार्य किया तथा फिर कार्य छोड़ दिया। बताइए उनके द्वारा किया गया कार्य कितना है। विक्रम और विवेक, देखिए कुछ नहीं है, विक्रम को भी से कर देते हैं और विवेक को भी से कर देते हैं, ले भी विक्रम को चलिए लिख देते हैं, विक्रम और प्लस विवेक। विक्रम एक कार्य को कितना 50 दिनों में कर सकते हैं, 50 डेज में। एक कार्य को 50 डेज में कर सकते हैं। दोनों ने 20 दिन तक मिलकर कार्य किया। ओके, 20 दिन तक काम किया है तो 20 दिन तक काम किया है तो कितना भाग कर लेगा, लो बताइए तो। 20 दिन तक काम किया तो एक देखिए ध्यान से,
एक दिन का काम है ये, हाँ एक दिन का काम है ये। ऐसे कीजिए आप सभी, विक्रम प्लस विवेक, विक्रम प्लस विवेक 50 दिन में 50 डेज में एक काम, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर ऐसे कर सकते हैं। तो 20 दिन में कितना, 20 दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में काम करेंगे कितना, 1/50 काम। अब ये समझ में आया, हाँ सर आ गया। तो 20 दिन में कितना काम करेंगे, 20 दिन में 1/50 गुना 20 कर देते हैं। हाँ सर 0 0 काट दीजिए, मतलब कि 2/5 भाग, 2/5 भाग काम करेंगे। 2/5 काम भी कह सकते हैं, भाग भी कह सकते हैं, यही है। कहाँ लिखा हुआ है बताइए, उनके द्वारा किया गया कार्य कितना है, 2/5 दिख रहा है साफ साफ आपको, 2/5 बिल्कुल। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। कहाँ है डी, यहाँ है। यही करना था और कुछ नहीं करना था, और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। विक्रम विवेक कितना 50 दिन में एक काम करते हैं, तो एक दिन में कितना 1/50 काम, 20 दिन में कितना काम, 2/5 भाग काम किए। क्लियर, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये भी क्वेश्चन फर्स्ट के जैसा ही है, ध्यान समझिएगा। सरण और म्यूक एक साथ मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, एक साथ मिलकर, परंतु म्यूक इसी कार्य को अकेले करता है और एक तिहाई और 1/3 कार्य पूरा करके काम छोड़ देता है। इसके बाद सरण कार्य को अकेले पूरा करता है, ठीक है। इस प्रकार दोनों मिलकर कार्य को 40 दिन में पूरा कर पाते हैं, वही 14 डेज। दो क्वेश्चन मैंने इस तरह का बताया है, फर्स्ट क्वेश्चन बताया है, उसके बाद ये क्वेश्चन बताया है, दिखा दे रहे हैं आप सबों को। उसके बाद क्वेश्चन कौन सा दिखाया गया है, उसके बाद क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन, ये ए और बी को कार्य को एक साथ 15 दिन में कर सकते हैं, 3/8 वाला, ठीक है। चलिए इस तरह का ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। अभी क्वेश्चन है देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन, 1/3 कार्य पूरा करके छोड़ देता है। इसके बाद सरण कार्य को अकेले पूरा करता है। इस प्रकार दोनों मिलकर कार्य कितना, 40 दिन में। क्षमता निकल के आएगा, क्षमता फोकस करना है आपको, क्षमता कौन सा सही होगा। यदि म्यूक सरण से ज्यादा तेजी से कार्य कर लेता है तो कार्य सरण अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा समाप्त कर सकता है, यही आपसे पूछ रहा है। ये आप कमेंट कीजिएगा, ये SW है, कमेंट कीजिएगा इसका आंसर, क्योंकि 2 टाइप ऐसा मैंने आपको बताया है, ठीक। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। P और Q अलग अलग एक काम को क्रमशः 6 और 8 दिनों में पूरा कर सकती है, अलग टाइप है। देखिए क्वेश्चन, वे दोनों R की मदद से काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं। यदि कुल मजदूरी 3200 रुपए है, मजदूरी वाला आ गया, तो R को कितनी मजदूरी दी जानी चाहिए, सही। देखिए कैसे है, P और Q अलग अलग, P कितना, देखिए देखो कितना दिन में, 6 दिन में, 6 डेज में, ओके। आगे Q कितने दिन में, तो 8 दिन में काम को निपटाता है, ओके ठीक है। वे दोनों R की मदद से, मतलब P प्लस Q प्लस R की मदद से 3 दिन में पूरा करते हैं, 3 डेज में पूरा करते हैं, 3 डेज में पूरा करते हैं। यदि कुल मजदूरी देख लेते हैं, यहाँ पर एफिशिएंसी पता करेंगे हम लोग। जो मजदूरी बटेगा एफिशिएंसी क्षमता के हिसाब से बटेगा, इसे याद रखिएगा। जो मजदूरी बटेगा मतलब जो पैसा बटेगा इनकी क्षमता के हिसाब से बटेगा, ठीक। R को कितनी मजदूरी दी जानी चाहिए, तो R की क्षमता निकालेंगे तब ना। तो टोटल वर्क चाहिए हमको, कितना हो जाएगा बताइए तो, 24 कर दे, 12 नहीं 24, 24, ये टोटल वर्क हो गया 24। 6 चौका 24, 8 3 24, 3 8 24, 8 आ गए यहाँ पर। ये क्या एफिशिएंसी है, क्षमता है, ठीक है। अब देखिए R की क्षमता, तीनों को मिलाकर क्षमता 8 काम करने की है। Q की क्षमता कितना, 3 काम करने की। P की क्षमता कितना, P की क्षमता 4 काम करने की है। तो R की क्षमता कितने काम करने की हो जाएगी, देखिए तो 8 में से 4 और 3 7 को घटा देंगे, 8 में से अगर घटा देंगे 7 को तो पता चल जाएगा 1 काम करने की है क्षमता। हो गया। अब कुछ नहीं करना है, अब तो कुछ करना ही नहीं है। अब देखिए 3200 रुपया दिया गया है, तीनों की क्षमता कितना है, 8 है। 3200 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3200 का वैल्यू 8 के बराबर हो जाएगा, 8, ठीक है। तीनों की क्षमता कितना है, 8, 3200 बटेगा, ठीक है 8, ओके। अब R को कितना मिलेगा, तो R का एफिशिएंसी कितना है, क्षमता कितना, 1 है। हो गया, काट दीजिए, 8 से 4 बार में 400 रुपया मिलेगा, किसको,
आर को 400 रुपया मजदूरी मिलेगा। ठीक, कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3। ठीक, ये मजदूरी वाला क्वेश्चन है, ध्यान से बनाइएगा। आगे, यदि M9 मजदूर 6 दिनों में 7500 रुपए कमाते हैं तो 9 दिनों में कितने मजदूर 8400 रुपए कमाएंगे? ये M1 वाला फार्मूला लगेगा। कौन सा? MDH फार्मूला लगा दीजिएगा। MDH फार्मूला यहां पर लगा दीजिएगा। MDH क्या? M1 D1 H1 बाय W1, ठीक है, M2 D2 H2 बाय W2। ठीक है, ये W1 है। W1 में पर यहाँ पर क्या लेंगे? यहाँ पर मजदूरी को ले लीजिएगा। ठीक, लगाते हैं। कितने मजदूर? 9 इंटू कितने दिन? 6 दिन। ठीक है, बट्टे में कितना? 7560 मजदूरी है, मतलब कि वर्क, यहाँ पर मजदूरी को ले लिए है। ठीक है, चलिए आगे, इक्वल टू 4 दिन कितने मजदूर पता नहीं चल रहा है, बट्टे में कितना? 8400, यही तो निकालना है कितने मजदूर। 0 0 काट दीजिए, और कोई कटेगा? देखिए 4 से काट दीजिए, 21 चौके 84 होता है, 1 0 लगा दीजिए। ओके, 6 से काट दीजिए, 6 से 6 से काट दीजिए, कितने बार में? 6 कम 6 हो जाएगा, 1 बचेगा 6 6 दूनी 12, 3 बचेगा 6 से 36 हो जाएगा। 9 से कटेगा, 9 से कटेगा, 9 एकम 9, ठीक है, 9 3, हाँ कट जाएगा। 9 1 जा 9, 3 बचेगा, 9 9 चौका 36 हो जाएगा, 14। ठीक है, और कोई कटेगा? देखिए तो कटेगा, ये 7 से काट देते हैं, 7 दूनी 14, 7 3 21, 30 आ जाएगा। ठीक है, 2 से काट दीजिए, 15 बार में। आगे x का वैल्यू 15 उधर भेज दीजिए। x का वैल्यू कितना? 15 मजदूर की जरूरत होगी। कितना मजदूर? कितने मजदूर? 15 मजदूर। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4। देखे ना किस तरह क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ए और बी एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। बी काम प्रारंभ करता और 5 दिन बाद ए भी काम में जुड़ जाता है। यदि वे 60 रुपए कमाते हैं तो उनका व्यक्तिगत हिस्सा कितना है, यही आपसे पूछ रहा है। बना दीजिए। ए और बी का दिया हुआ है। ए कितने दिनों में कर सकता है? 10 दिन में। बी 15 दिनों में। एलसीएम निकाल दीजिए, 30 हो जाएगा। 10 दिया 30, 15 दूना 30। ये एफिशिएंसी हो गया। हाँ सर, क्षमता हो गया, एफिशिएंसी हो गया। ठीक, बी काम प्रारंभ करता है और 5 दिन बाद ए भी काम जुड़ जाता है। बी काम प्रारंभ करता है, 5 दिन तक काम किया है। हाँ सर, काम तो किया है। क्या जरूरत है इस सब का? देखिए तो यदि वे 60 रुपए कमाते हैं, कितना कमाते हैं? 60 रुपए कमाते हैं। अपनी एफिशिएंसी से कमाएंगे, अपनी एफिशिएंसी से कमाएंगे। हाँ, ये देखिए, ये आपको जरूरत भी नहीं है करने की। बी काम प्रारंभ करता है और 5 दिन बाद ए भी काम में जुड़ जाता है, यहां तक कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्तिगत आपसे पूछा है कि लोग कितना मजदूरी मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, यही पूछा है। ठीक, क्षमता पता चल गया हमको ना, बस वही करना है। ये टोटल वर्क है। अच्छा, ये टोटल वर्क है, 30 टोटल वर्क है। देखिए ध्यान से, तो 60 कमाते हैं, मतलब 60 कैसे कमाएंगे? 3 और 2 कितना? 5। तो 60 जो दिया हुआ है, 60 दोनों की क्षमता कितना है बाबू? तो 3 + 2 है ना, 3 + 2। ठीक है, किसका निकालना है? ए का निकालना है। ए है कितना? 3 है, मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए। ये दिख रहा 5, 5 से काटेंगे कितने बार में ये कटेगा? ये कटेगा 12 बार में। ठीक है, 12 दिया, 12 कितना? 36। यहाँ पर पैसा मिलेगा, 36 रुपया मिलेगा इसको। बी को देखिए तो, बी को कितना मिलेगा? वही 60 करेंगे, बट्टे में कितना करेंगे अब की बार? वही 3 और 2 5 करेंगे। ठीक है, इंटू मल्टीप्लाई कितना से करेंगे? 2 करेंगे अब की बार। बी निकाल रहे हैं ना। ठीक है, यहाँ भी कट जाएगा कितना? 12 12 में कितना आ गया? 24 रुपये में इसको मिलेगा। 24 इसको मिलेगा, 36 इसको मिलेगा। देखिए कहाँ दिया हुआ है? 24 36 आगे पीछे करके दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आई बात समझ में? बढ़े आगे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहूँ बहुत दमदार क्वेश्चन है। पढ़िए ध्यान से। क्या है? अनिल एक काम को अकेले 6 दिनों में और बीनू उसी काम को अकेला 8 दिनों में कर सकता है। ठीक है, अनिल और बीनू ने एक काम को करने के लिए 240 रुपए लिए। चित्रा की सहायता से उन्होंने यह काम 3 दिनों में समाप्त कर दिया। अनिल को चित्रा से कितने रुपए अधिक दिए जाने चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। बना देते हैं। देखिए, अनिल एक काम को 6 दिनों में कर सकता है। अनिल एक काम को 6 दिनों में 6 डेज में करता है। ओके, ठीक। बीनू
कितने दिन में करता है? अकेला 8 दिनों में कर सकता है, 8 डेज में। ओके। अनिल और बीनू ने इस काम को करने के लिए 240 रुपए, चित्रा की सहायता से यह काम, देखिए ये दोनों का निकालते हैं टोटल वर्क कितना होता है, हो जाएगा 24 दिख रहा है। हाँ सर 24 टोटल वर्क दिख रहा है। ठीक हो गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि फोकस कीजिएगा, अनिल और बीनू ने इस काम को करने के लिए 240 रुपए लिए। चलिए छोड़ते इसको। चित्रा की सहायता से उन्होंने, चित्रा की सहायता से मतलब कि अब अनिल प्लस बीनू और प्लस चित्रा, चित्रा की सहायता से यह काम, कौन सा काम, 24 वर्क 3 दिनों में समाप्त कर दिया। 3 दिनों समाप्त कर दिया मतलब कि तो टोटल वर्क 24 है, 3 दिनों में निपटाया गया। तो एफिशिएंसी पता चल जाएगा तीनों का कितना, 8 है। क्षमता आ गया। यहाँ क्षमता नहीं निकाला है सर, यहाँ निकाल देते हैं। ई क्या है, ई है क्षमता, एफिशिएंसी है। ठीक, एफिशिएंसी यहाँ एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, 8 3 24, ये एफिशिएंसी है। ठीक है, एफिशिएंसी निकाल दिए। हाँ सर निकाल दिए। अनिल की क्षमता कितना काम करने की, 4 काम करने की। बीनू की क्षमता 3 काम करने की। तीनों को मिलाकर कितना, 8 काम करने की क्षमता है। ठीक, आगे देखिए। उसके बाद देखिएगा तो चित्रा का क्षमता निकल के आ जाएगा। चित्रा कितने काम करने की क्षमता रखती है, देखिए तो 4 और 3 7, 8, एक हो जाएगा। 8 में से हम लोग घटा देंगे 7 को, 1 काम करने की है। ठीक, क्षमता निकल के आ गया चित्रा का। आगे देखिए लिखा हुआ है, हो गया टोटल, यहां तक कर लिए। अनिल और बीनू ने इस काम को करने के लिए 240 रुपए लिए। 240 जो दिया हुआ है, ये 240 जो दिया हुआ है किसका वैल्यू है, ये अनिल, बीनू और चित्रा टोटल का दिया हुआ। टोटल का एफिशिएंसी कितना, 8 है ना, 8 का वैल्यू दिया हुआ है ये 240। ठीक, ओके। अनिल और चित्रा से कितने रुपए अधिक दिए जाने चाहिए, तो सबको निकालते हैं। पहले हम लोग अनिल को निकालते हैं। देखिए अनिल का कितना है ना, कितना यहाँ पर रुपया में दिया जाना चाहिए पता चल जाएगा, है ना। तो ये तो हो गया, टोटल कर लिए। अनिल कितना एफिशिएंसी कितना है, 4 है। 4 से करते हैं हम लोग कितना, 4 दूना 8, 2 से काटते हैं कितना बार में, 120 निकल के आ जाएगा, 120 रुपया। ठीक है अनिल का। उसके बाद बीनू का निकालते हैं। बीनू कितना हो जाएगा, तो ये 240 रहेगा बटे 8 कर देते हैं, इंटू कितना, कितना 3 है। 3 से 8 से 8 से 24, 30 बार में 30 या 90, 90 रुपया हो गया। ठीक है। चित्रा का कितना हो जाएगा, चित्रा का तो सेम हो जाएगा। चित्रा का कितना हो जाएगा, चित्रा का 30 हो जाएगा। देखिए चित्रा का, तो चित्रा पूछा है आपसे, हाँ चित्रा तो पूछा हुआ है। चित्रा यहाँ निकाल देते हैं, 240 बटे 8, चित्रा का एफिशिएंसी कितना 1 है। 8 से कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 रुपये यहाँ आ गया, 90 रुपये यहाँ आ गया और 120 रुपये यहाँ आ गया। ठीक है। देखिए अनिल को चित्रा से कितने रुपए अधिक, अनिल को चित्रा से कितना में अधिक मिला, देखिए तो कितना अधिक मिला है, 120 में से घटा देंगे, 120 में से 30 घटा देंगे, कितना मिला है, 90 रुपये अधिक मिला। कहाँ है 90 रुपीज, ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ है। ठीक है, डी है कहाँ पर, यहाँ है। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन को 1 टाइम्स नहीं, 2 टाइम्स नहीं, 3 टाइम्स पढ़िए, पर चीजों को पढ़कर समझिए। समझिए देखिए क्वेश्चन क्या है। यदि 3 आदमी और 2 लड़के एक साथ 9 दिन में 306 रुपए कमा सकते हैं, कितने, 306 रुपए, जबकि 7 आदमी और 3 लड़के बराबर समय में 639 रुपए कमा सकते हैं। 8 पुरुषों और 6 लड़कों द्वारा 4 दिनों में अर्जित मजदूरी की गणना कीजिए। यही आपसे पूछा जा रहा है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है। यहां से ई क्या होगा, यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो इक्वेशन बनेगा, 3 आदमी मतलब कि 3 मैन प्लस 2 बॉयज 9 दिन में 306 रुपए कमाते हैं, तो एक दिन में कितना कमाएंगे बताइए, तो एक दिन का निकाल देते हैं यहाँ से, तो 9, 306 बटे 9 कर देंगे, पता चल जाएगा कि 3 आदमी 2 लड़के एक दिन में कितना कमाएंगे, ये निकाल देंगे यहाँ से। 7 आदमी 3 लड़के का एक दिन में यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, दोनों को निकाल देंगे, दोनों एक इक्वेशन बन जाएगा। देखिएगा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको VVI कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, स्टार मार दीजिएगा, इसको डबल स्टार मार दीजिए। क्वेश्चन इस तरह का है, देखिए क्या है, 3 मैन प्लस 2 बॉयज, बी फॉर बॉयज। ठीक है, ये लिखा हुआ है।
एक साथ 9 दिन, 9 डेज, 9 दिन, 9 दिन में कितना रुपए कमाते हैं? 9 दिन में कमाते हैं 306 रुपया। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? तो यही ध्यान दीजिएगा कि 3 मैन प्लस 2 बॉयज ही एक दिन में कितना कमाएंगे बताइए? तो बताइए। तो 9 से डिवाइड मार देंगे, कितना से? 9 से डिवाइड मारेंगे, हो जाएगा कितना? 9 3 27 हो जाएगा। ठीक है, 3 बचेगा, 9 चौका 36, कितना? 34 रुपया। 3 मैन और 2 बॉयज मिलकर एक दिन में कितना रुपए कमा रहे हैं? तो 34 रुपीज कमा रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जबकि 7 आदमी और 3 लड़के, आगे बढ़ते हैं। 7 मैन प्लस कितने? 3 बॉयज, 3 बॉयज कितने दिन में? देखिए तो कितने दिन में? 7 आदमी और 3 लड़के बराबर समय में, मतलब कि 9 दिनों में, बराबर समय मतलब कि 9 दिन में ही कितना कमाते हैं? 9 दिन में ही कमाते हैं 639 रुपए। यही है? हाँ सर यही है। तो यहाँ भी बता दीजिए एक दिन में कितना, यहाँ भी एक दिन में निकाल दीजिए, एक दिन में कितना कमाएंगे? 9 से डिवाइड मार दीजिए, 9 से 63 और 9 एकम 9, मतलब कि 71 रुपीज। ठीक है, एक दिन में हो गया, दोनों का एक दिन का निकाल लिए। आगे ठीक है, आपसे ये पूछा है कि 8 पुरुष और 6 लड़कों द्वारा 4 दिन में अर्जित मजदूरी की गणना कीजिए, यही आपसे पूछा है। ये आपसे निकालने के लिए पूछा है, यहाँ से यहाँ तक देखिए कि निकालने के लिए आपसे पूछा हुआ है ना, ये निकालने के लिए। देखिए ध्यान से, ये भी एक दिन का है, ये भी एक दिन का है। ओके, इक्वेशन यहाँ से बनेगा कैसे? 3 मैन प्लस 2 बॉयज, है ना, एक दिन में कितना कमाते हैं? तो 34 रुपया कमाते हैं। ठीक है, आगे उसके बाद 7 मैन प्लस 3 बॉयज कितने दिन में कमाते हैं? तो 71 रुपीज कमाते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए और इक्वेशन सेकंड बना दीजिए। ठीक है, बॉयज को इक्वल करते हैं या मैन को इक्वल कर दें? देखिए तो बॉयज को करते हैं, आसान पड़ेगा। कितना से मल्टीप्लाई करना है इसको? देखिए तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा बॉयज, है ना। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 बॉयज हो जाएगा। अब क्या बनेगा? तो बन गया 9m, 9 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में मल्टीप्लाई होगा 3 से। ध्यान से, जितने टर्म लिखे हुए हैं सब में मल्टीप्लाई होगा। 3 3 जा 9m हो गया, प्लस 6 हो जाएगा बॉयज, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 से 3 चौका 12 2 कैरी 1, 3 3 10, 102 हो जाएगा। ठीक, यहाँ 2 से 14 हो जाएगा, 14m प्लस यहाँ पर 6 भी मिलेगा देखने को, और इक्वल टू ये हो जाएगा 142 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इक्वेशन बन गया ना। अब हम लोग माइनस साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट गया। हाँ सर कट गया। ठीक है, अब कितना आ गया? ये नीचे आ गया। नीचे वाला टर्म देखिए क्या आया यहाँ पर और यहाँ पर क्या आया? देखिए तो माइनस माइनस को उड़ा देते हैं। ठीक है, आ गया -5m इक्वल टू यहाँ पर -40 आ गया। 0 0 माइनस माइनस काट देते हैं। m का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8 निकल के आ गया। m का वैल्यू 8 आ गया। अब इस m का मान कहाँ रख दें? इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए या सेकंड में रख दीजिए, आ जाएगा आपका b का वैल्यू। देखिए ध्यान से, यहाँ फोकस करते हैं। 3m है ना, m का वैल्यू कितना? 8 प्लस, ठीक है, 2 बॉयज इक्वल टू 34 है ना? 34, हाँ सर है 34। 24 दिख रहा है, हाँ सर। तो 2b का वैल्यू अगर घट जाएगा 34 में से कितना हो जाएगा? 10 निकल के आ जाएगा, आ गया। b का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, हाँ सर आ गया। ये b का वैल्यू आ गया। m का वैल्यू पता चल गया, b का वैल्यू पता चल गया। ठीक, अब हमको टोटल वर्क निकाल दें यहाँ से। टोटल वर्क, कहाँ टोटल वर्क है? 8 पुरुष और 6 लड़कों द्वारा, देख लेते हैं अब ये निकालना है। 8 पुरुष और 6 लड़कों द्वारा, 8 पुरुष और 6 लड़कों द्वारा। ठीक है, तो पुरुष यहाँ पर कितना कर लेते हैं? यहाँ पर 8 कर लेते हैं। बॉयज कितना कर लेते हैं? 4 कर लेते हैं। ठीक है, तो एक दिन का है ये ना, ये एक दिन का है ना, एक दिन का 34 रुपया है। ठीक है, इस पर रखते हैं हम लोग। देखिए फोकस कीजिएगा। 8 पुरुष मतलब कि 8 मैन प्लस और 6 लड़के, 6 बॉयज 4 दिन में कितना कमाएंगे? 4 दिन में कितना कमाएंगे, यही आपसे पूछा हुआ है। तो ठीक है, बैठाते हैं। 8 m कितना? m का वैल्यू निकालें 8 प्लस 6 इंटू बॉयज का वैल्यू कितना? 5। 4 दिन में कितना कमाएंगे? 8 8 64, ठीक, और प्लस 6 5 30,
ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये 6 60 30 90 94 हो जाएगा। ठीक है, 94 रुपया। एक दिन में 94 रुपया तो गुना 4 कर देते हैं, पता चल जाएगा 4 दिन में कितना। 4 चौके 16 का 6 कैरी 1 4 9 36 137 376 रुपया। कहाँ है ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ, बी नंबर दिया हुआ, दिख रहा है ना आप सबों को? बी है कहाँ पर? यहाँ पर। 4 दिन का निकाल दी, 4 से मल्टीप्लाई कर दी, निकल के आ जाएगा। ये निकालना था, ठीक है, ये निकालना था। हो गया, 376 निकल के आ गया। क्लियर है? तो बताइए आप सबों को आज का क्वेश्चन कैसा लगा। टोटल मैंने आपको 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है, आप कमेंट उसका जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो एक क्लास और लगेगा, आपका टाइम एंड वर्क पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आपका अब रीजनिंग का क्लास भी चलेगा बैक टू बैक। जो भी आपके एग्जाम लगे हुए हैं, चाहे एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो, बहुत जल्द डेट आने वाला है। तो आप सभी इस चीज को नोट कीजिएगा और चीजें आप रिपीट करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद साथी।